हेलो हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया का कंप्लीट रिवर सिस्टम है उसके बारे में। मैं आपको सभी रिवर्स के बारे में बताऊंगा, मेजर रिवर्स सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो जो हम प्रीवियस ईयर है सबके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम जो है उसको वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं रिवर सिस्टम से। सो इंडिया में जो है वो दो तरह के रिवर्स हैं, एक जो है हिमालयन रिवर्स और एक जो है पेनिनसुलर रिवर्स। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये वो रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और ये जो नदियां हैं ये जो हैं ज़्यादातर जो हैं स्नो फेड हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो बर्फ़ पिघलकर, या हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर से, यानी कि जो ग्लेशियर पिघल कर जो है नदियों में पानी आता है, ये वो नदियां हैं, इनको हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। और ये जो नदियां हैं ये सारा साल चलती हैं, और इसलिए इनको जो है पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। और दूसरी तरह की जो रिवर्स होती हैं वो होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ये जो नदियां होती हैं ये जो है हमारे इंडिया के बीचों बीच ओरिजिनेट होती हैं, वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न घाट्स में। सो इसलिए मैं आप शुरू करते हैं। चलो अब हम पहले हिमालयन रिवर सिस्टम से। तो अगर हम मेजर रिवर्स की और रिवर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आती है इन इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि जो लाइफलाइन, जिसको लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है इस नदी से इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि अगर जो उनकी खेतों की सिंचाई है, इरिगेशन, यानी कि खेतों को पानी भी बहुत जगह इसी नदी से दिया जाता है, इंडस रिवर सिस्टम से पानी पहुंचता है उनके खेतों के साथ, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। और जो उनका पीने का पानी है, बहुत सारे इलाके जो हैं वो भी इसी रिवर सिस्टम के ऊपर जो है निर्भर हैं, इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं इस रिवर के ओरिजिन की। तो इंडस रिवर सिस्टम का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है, यानी कि चाइना में। और अगर हम और ब्रीफ में जाएं तो ये जो रिवर सिस्टम है इसका ओरिजिन है लेक मानसरोवर, माउंट कैलाश के पास। और इस नदी की जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है, और बाकी का हिस्सा जो है वो चाइना और पाकिस्तान के पास है। यानी कि बाकी की जो लेंथ है वो जो है चाइना और पाकिस्तान में है। अगर हम बात करें कि ये नदी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, ये इंडिया और पाकिस्तान में जो है फ्लो करती हैं। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में आती हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और यही जो पांच नदियां हैं, इन्हीं पांच नदियों को जोड़कर जो है हमारी एक स्टेट का नाम रखा गया है, और वो स्टेट जो है वो है पंजाब। यही पांच नदियां हैं जिनका नाम जोड़कर जो है पंजाब को पंजाब कहा जाता है। इसमें से जो है कुछ नदियां जो हैं ट्रिब्यूटरीज वो पाकिस्तान में है मेजोरिटी, और कुछ जो है जैसे कि रावी, ब्यास और सतलुज वो इंडिया में है। अगर हम डैम्स की बात करें तो इस रिवर सिस्टम में भाखड़ा नंगल जो है सतलुज नदी के ऊपर स्थित है, और बागलीहार जो है डैम वो चिनाब के ऊपर स्थित है। अगर हम इसकी एक और स्पेशलिटी की बात करें तो इसका ये जो पानी की ट्रीटी है, यानी कि पाकिस्तान को हम ये नदी का पानी देंगे ही देंगे, इसलिए जो है एक ट्रीटी हुई थी 1960 में जिसको कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। और इसको जो है पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर भी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की, जो बहुत ही होली रिवर और जो इंडिया है उसकी नेशनल रिवर है, और ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे इंडिया में। और ये नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो कि उत्तराखंड में है, और इसकी लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है। और ये नदी जो है ये बहुत ही है जो होली रिवर है, यानी कि इसको हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है, और ये जो है हमारी नेशनल रिवर भी है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सो देखिए जैसे कि ये गंगा मैया जो है वो फ्लो कर रही है, यानी कि गंगा नदी जो है देखिए ये फ्लो कर रही है। अगर हम बात करें इसके लेफ्ट साइड की, यानी कि जो नदी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ से ऐसे निकल के जा रही हैं, और ट्रिब्यूटरीज की भी आगे सब ट्रिब्यूटरीज होती हैं। सो जो लेफ्ट साइड हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और जो राइट साइड से जो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं वो हैं यमुना और सोन। अगर हम बात करें कि ये मर्ज कहाँ पे होती है जाके, गंगा रिवर वो होती है बे ऑफ बंगाल में। अगर देखिए, अगर आपने इंडिया का मैप देखा है, ऑफ कोर्स आप सभी ने देखा होगा, इंडिया नीचे से कुछ ऐसा है, माफ कीजिएगा ड्राइंग्स के लिए। और ये जो एरिया है इस तरफ वाला वाला जिस तरफ गुजरात, राजस्थान और ये स्टेट्स हैं, और ये जिस तरफ बंगाल वगैरह की स्टेट्स हैं, यानी कि जिस तरफ वेस्ट बंगाल है उस तरफ जो है उस हिस्से को कहा जाता है बे ऑफ बंगाल।
और दूसरे हिस्से को कहा जाता है अरेबियन सी, यानी कि जो नदियां इस तरफ आती हैं वो अरेबियन सी में मर्ज होती हैं, और जो इस तरफ आकर, यानी कि नदियां ओरिजिनेट हुई कहीं से भी और यहाँ पर आकर गिरी, वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हैं। और इसी तरह गंगा रिवर जो है वो भी बंगाल में जा बे ऑफ बंगाल में जाके जो मर्ज होती है। अगर हम बात करें कि गंगा मैया के ऊपर जो है कौन से शहर स्थित हैं, वो है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, जो कि एक पुराना नाम है, ओल्ड नेम, और इस नाम को बदलकर जो है प्रयागराज कर दिया गया, और वाराणसी, पटना और कोलकाता। अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो जो गंगा रिवर है वो नेशनल रिवर भी है और लॉन्गेस्ट रिवर भी है। अब हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम में लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर की, जो कि है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसका भी जो रीजन है वो तिब्बत में होता है, और ये जो है लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसके कारण जो है इंडिया में हर साल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लड्स आते हैं, क्योंकि इसमें जो है पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में है। तो चलिए अब हम लेंथ की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्रा की लेंथ है वो 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्रा की वो लेंथ है, और इसमें से सिर्फ जो है 916 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर वो इंडिया में फ्लो करती है। यानी कि ये नदी जो है तिब्बत चाइना में फ्लो करती है, इंडिया और बांग्लादेश में। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है दिबांग, लोहित, सुबानसिरी और मानस। और इस नदी के जो है, जैसे कि हमने बात की है कि इंडिया में इस रिवर को जो है ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और तिब्बत में जो है तसांगपो कहा जाता है, और बांग्लादेश में जो है जमुना कहा जाता है। याद रखिएगा, जमुना, इट्स फ्रॉम जे, नॉट यमुना। जो हमारे वाली यमुना है वो वाई से है, यानी कि यमुना ये वाली जो है ये इंडिया में है, और ये वाली जमुना जो है ये बांग्लादेश में है। अगर हम स्पेशलिटी की बात करें, ये कोई खास स्पेशलिटी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्रा के कारण जो है हर साल जो है बहुत ज़्यादा हमारे देश में जो है फ्लड्स आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है लार्ज वाटर ऑफ वॉल्यूम्स हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तसांगपो। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर की, यानी कि जो हमारे देश के बीच ही जो है वेस्टर्न या ईस्टर्न घाट्स में जो है ओरिजिनेट होती हैं, वो कौन सी नदी हैं, तो ये नदियों में आप सोचोगे कि अगर ये इनमें से बर्फ पिघल कर नहीं आती तो इनमें पानी कैसे आता है। इनमें पानी आता है बारिश के कारण, और मौसमी बरसात के कारण इनमें जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लो आ जाता है, और इनमें से बहुत नदियों के पानी के बहाव के साथ और बारिश की मदद से बहुत जगह पर बाढ़ भी आती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें दो तरह की नदियों की बात होगी, एक तो होंगी ईस्ट ईस्टर्न रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत ही ज़्यादा कम है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं। तो इनमें से जो पहली है वो है गोदावरी रिवर सिस्टम, जिसको जो है ये जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि ये सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर है। याद रखिए, पेनिनसुलर। और इसलिए इसको जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गंगा है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि दक्षिण में जो सबसे ज़्यादा लंबी फ्लो करने वाली रिवर है, उसको दक्षिण गंगा इसलिए कहा जाता है। आप रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके ओरिजिन से। सो जो गोदावरी का ओरिजिन है वो महाराष्ट्र से है। अगर हम लेंथ की बात करें तो 1465 किलोमीटर जो है गोदावरी की लेंथ है, और ये जो है हमारी तीन स्टेट्स में जो है फ्लो करती हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो है गंगा सॉरी गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं इंद्रावती, मांजीरा, प्राणिता और सबारी। और ये जो है लार्जेस्ट बेसिन, यानी कि बहुत बड़ा एरिया लार्जेस्ट बेसिन है जो है वो गोदावरी रिवर सिस्टम का ही है। पेनिनसुलर रिवर में बेसिन इस तरह से होता है, देखिए अगर ये गोदावरी फ्लो कर रही है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर उनकी सब ट्रिब्यूटरीज ऐसे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, वो गोदावरी को कहा जाता है। अगर अब हम बात करेंगे कृष्णा रिवर सिस्टम पे, तो कृष्णा रिवर सिस्टम जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है पेनिनसुलर रिवर है, और इसका ओरिजिन जो है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में होता है। और ये जो 1400 किलोमीटर जो लंबी है, और ये जो है ये चार स्टेट्स में फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसमें जो है एक स्टेट एक्स्ट्रा है, और वो स्टेट जो है वो कर्नाटका है, और जो गोदावरी है वो कर्नाटका में नहीं जाती। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है भीमा, तुंगभद्रा और घाटाप्रभा। अगर हम बात करें महानदी रिवर सिस्टम की, इसको सौरो ऑफ ओडिशा कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। सौरो ऑफ ओडिशा यानी कि दुख, सौरो का मतलब दुख होता है। अगर
इसको सौर ऑफ उड़ीसा महानदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके हैवी फ्लो के कारण जो है उड़ीसा में जो है महानदी के कारण जो है फ्लड्स आ जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है, एक उड़ीसा में जहाँ इसके कारण बाढ़ आती है, और छत्तीसगढ़ में जहाँ से इसका ओरिजिन है। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, हसदेव, मंड, और ये जो है अपने फ्लड्स के कारण ही जानी जाती है। अगर हम अगली रिवर सिस्टम की बात करें तो वो है कावेरी रिवर सिस्टम, जिसको गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। अब हमारे पास जो है तीन अलग अलग गंगास हैं, एक तो जो है मेन गंगा रिवर है, और दूसरी जो है दक्षिण गंगा है, और ये एक जो है गंगा ऑफ साउथ है। आपने इन सबको याद रखना है, किसी में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो कर्नाटका में इसका ओरिजिन है। अगर आपको साउथ, और जो कर्नाटका है वो साउथ स्टेट है, और जो गंगा ऑफ साउथ है इसलिए वो कर्नाटका ही है। इस तरह आप खुद ब खुद रिलेट करके अपने मन से चीज़ें बनाकर जो है उसको याद करें, तो आपको आसानी से याद रहेगा। अगर हम बात करें जो कहाँ से फ्लो करता है, ये सिर्फ दो स्टेट्स में जो है कावेरी जो है फ्लो करती है, कर्नाटका जहाँ पे उसका ओरिजिन है, और दूसरा तमिलनाडु। अगर इसकी स्पेशलिटी की बात करें, इसकी स्पेशलिटी जो है इसको आप जो है याद रखना, वो है कि जो कावेरी है इसके कारण जो है साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जो है इरिगेशन होती है। इरिगेशन यानी कि खेतों की सिंचाई, उसके लिए जो है यानी कि खेती के लिए कावेरी कावेरी जो है साउथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, यानी कि जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, जिन जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब तक जो रिवर्स मैंने आपको समझाई थी वो इस तरफ जा रही थी, और अब जो है वो रिवर्स इस तरफ अरेबियन सी में जाकर गिरेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि है नर्मदा रिवर सिस्टम। जो यानी कि ये जो नर्मदा रिवर सिस्टम है ये वेस्ट फ्लोइंग जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। ये मध्य प्रदेश में जो है ओरिजिनेट, यानी कि मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। ये 1312 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम इसकी जो स्पेशलिटी की बात करें, ये वन ऑफ द फ्यू रिवर्स है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। देखिए, अगर आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ होता है, ईस्ट जो है इस तरफ होता है, और साउथ नीचे की तरफ, और वेस्ट इस तरफ। ज़्यादातर नदियां जो है हमारे देश में वो जो हैं ईस्ट की तरफ, यानी कि ऐसे जाती हैं या ऐसे जाती हैं, और जो यानी कि नदियां तो दो तरफ ही जाएंगी या ऐसे, यानी कि ऊपर की तरफ तो नदियां जाने से रही। अगर हम बात करें, ये जो नर्मदा रिवर है वो ये वन ऑफ द फ्यू रिवर्स में जो से है जो है वेस्ट की तरफ जो है फ्लो करती है। अगर हम बात करें ताप्ती रिवर की, सो आगे हम बात करेंगे ताप्ती रिवर सिस्टम की। और ये जो रिवर है ये मध्य प्रदेश में है ओरिजिनेट करती है, और ये सभी की सभी जो साबरमती नदी है ये अरावली हिल्स से और राजस्थान से ओरिजिनेट करती है। याद रखिए, साबरमती रिवर सिस्टम जो है वो राजस्थान के अरावली हिल्स से ओरिजिनेट करता है। ये राजस्थान और गुजरात में जो है फ्लो करती है। यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ताप्ती नदी की, तो ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज से जो है वहां से ओरिजिनेट करती है। इनमें से यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें माही रिवर सिस्टम की, ये भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करता है, और ये जो तीन स्टेट्स में जाता है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर हम बात करें पेरियार रिवर सिस्टम की, तो ये है केरला के वेस्टर्न घाट से जो है ओरिजिनेट करता है। अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये जो है मेजर सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, इसको भी आपने याद रखना है। यही जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैंने हैशटैग बना दिया है, आपने उनको याद रखना है। अगर पेरियार रिवर सिस्टम की हम बात करें तो वो है, अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि बहुत सारी जो केरला में बिजली है वो पेरियार रिवर सिस्टम से ही बनती है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, सो जो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है वो है गंगा, वो है 2525 किलोमीटर। अगर लॉन्गेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र है, यानी कि जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं, और यानी कि ज़्यादातर एरिया में जिसका पानी फैलता है। अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर की, यानी कि जो वेस्ट वेस्ट की तरफ सबसे लंबी नदी फैलती है, वो है नर्मदा 1312 किलोमीटर। और सबसे बड़ी जो ईस्ट वाली रिवर है वो है गोदावरी 1465 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि वो ओनली रिवर जो राजस्थान में ओरिजिनेट करती है वो है लूनी। ये जो है रन ऑफ कच्छ के थ्रू जो है फ्लो करती है। याद रखिए, राजस्थान में सिर्फ एक रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है, वो लूनी। अगर हम बात करें लार्जेस्ट इनलैंड इनलैंड ड्रेनेज रिवर, वो है घग्गर, घग्गर हाकरा, जो जो है राजस्थान में डिसअपियर हो जाती है।
यही है आज की वीडियो के लिए। अगर आप चैनल वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। थैंक